हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सेट्स हमारा चल रहा था। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स के वीडियोस देखे होंगे तो वहाँ पर मैंने पावर सेट जो था, यूनिवर्सल सेट, लास्ट टॉपिक मैंने कराया, जिसमें मैंने अभी तक रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, टाइप्स ऑफ सेट, सबसेट्स, पावर सेट्स, ये सब मैंने कवर वहाँ पे कर दिया है। आज के टॉपिक्स में हम सेट्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस करेंगे, जिससे हम आने वाली जो बाकी एक्सरसाइज हैं उनको कर सकते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से ऑपरेशन जो हैं वो सेट पे किए जा सकते हैं। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स में जो पहला ऑपरेशन होता है उसे कहते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। इसको हम इस तरह के यू से डिनोट करेंगे, दो सेट्स के बीच में ऐसे यू बना देंगे। सेकंड ऑपरेशन जो हम यहाँ पे सीखेंगे उसको कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। उसमें हम यू नीचे की तरफ बनाते हैं। और तीसरा ऑपरेशन जो आज हम सीखेंगे वो होगा डिफरेंस ऑफ सेट्स। उसमें हम बीच में माइनस साइन लगाते हैं। इसके अलावा भी और ऑपरेशंस हैं, बट आज के लेक्चर्स में मैं 3 ऑपरेशंस ही कवर करूंगा, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। फोर्थ ऑपरेशन जो होता है उसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। और आखिरी ऑपरेशन जो हम सेट के ऊपर करते हैं वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये 5 ऑपरेशन जो हैं जो हमारे कोर्स में अवेलेबल हैं, और इनको आइए 1 बाय 1 समझते हैं। चलिए, तो आज सबसे पहले 3 ऑपरेशन हम कवर करेंगे और बाकी के 2 अगली क्लास में, ठीक है, अगले लेक्चर में। तो यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब देखिए क्या होता है और कैसे उसको करते हैं। तो पहले मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूँ। देखो, जब भी आप 2 सेट के बीच में यूनियन करेंगे तो आप लिखेंगे ए यूनियन बी, जैसा मैंने बताया था। और इसमें इंटरसेक्शन होता है तो नीचे तरफ यू बनाना है, ठीक है। तो अभी हम यूनियन की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो एलिमेंट आएगा एक्स, वो सच दैट कैसा एलिमेंट होगा जो ए को भी बिलोंग करता होगा और साथ साथ वो बी को भी बिलोंग करता होगा। यानी जब आप 2 सेट्स का यूनियन करेंगे तो उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो ए के भी आएंगे और बी के भी आएंगे, ठीक है। आइए इसको एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं पहले, फिर मैं इसका वेन डायग्राम्स भी बना के दिखाऊंगा। चलो पहले वेन डायग्राम ही बना लेते हैं। तो वेन डायग्राम में हम इसको कैसे दिखाएंगे, देखो, वेन डायग्राम के अंदर पहले हम यूनिवर्सल सेट बनाएंगे और उसके अंदर 2 अगर हमें सेट्स दिखाने हैं वेन डायग्राम में, तो ऐसे इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हमें दिखाने होते हैं, जिसमें बाहर वाला रेक्टेंगल तो यूनिवर्सल सेट को डिनोट करेगा और 2 जो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स बनाए हैं वो ए और बी को डिनोट करेंगे, ठीक है। तो जब भी हम इस तरह के ऑपरेशंस को दिखाते हैं वेन डायग्राम्स में, तो हम 2 सेट्स को ऐसे बनाएंगे। अगर हमें 3 सेट्स बनाने हैं तो 3 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हमें बनाने होते हैं। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें टीचर कहेगा कि एरिया शेड करो जो कि यूनियन ऑफ सेट्स को फॉलो करता होगा। तो मैं पहले एक एग्जांपल लेता हूं, फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं एरिया शेड करके दिखाऊंगा आपको। तो मान लीजिए आपके पास जो ए सेट है उसमें है 1, 2 और 3, और अगला हमारे पास एक बी सेट है उसमें है 3, 4, 5 और 6। तो हमें ए यूनियन बी निकालना है। तो ये काम कैसे होगा, देखो। तो जब हम 2 सेट्स का यूनियन करेंगे तो उसमें हमें ए के भी एलिमेंट लिखने हैं और बी के भी एलिमेंट लिखने हैं, बस और कुछ नहीं करना। तो पहले ए के एलिमेंट लिखो। तो ए के एलिमेंट देखो क्या क्या आएंगे, 1, 2 और 3। अब उसके बाद बी के एलिमेंट लिखो। तो बी के एलिमेंट में क्या क्या आएगा, 3, 4, 5, 6। तो क्या मैं 3 दोबारा लिखूंगा? नहीं, मैंने बताया था ना सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है जब आप यूनियन करें तो अगर दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है, जैसे मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर 3 दोनों में कॉमन है, तो आपको उसको सिर्फ एक बार ही लिखना है, ठीक है। जो भी कॉमन एलिमेंट है उसको एक बार लिखो, अनकॉमन एलिमेंट्स को लिखो उसके बाद। तो अब 3 हम नहीं लिखेंगे, अब हम सीधा लिखेंगे 4, 5 और 6। तो देख सकते हैं 3 को मैंने एक बार लिखा है। तो इसके अकॉर्डिंगली ये आपका 2 सेट्स का क्या बन गया, यूनियन बन गया। तो इसको अब मैं आपको वेन डायग्राम में भी दिखाता हूं। तो ए सेट के एलिमेंट क्या क्या है, 1 और 2 और 3। देखो मैं इन दोनों के बीच में करूंगा, क्यों? क्योंकि जो 3 है वो ऐसा एलिमेंट है जो इन दोनों में आ रहा है, तो इसको हम इसके कॉमन एरिया में रखेंगे यहां पर। और फिर बी सेट में बचे हुए एलिमेंट कौन कौन से आ जाएंगे, 4, 5 और 6। दिख रहा है सबको? तो ये जो पूरे एलिमेंट आपने लिख दिए, जिसके अंदर 1 भी आ गया, 2, 3, 4, 5, 6। अब इस एरिया को आप कर दो शेड। तो उसको मैं आपको अलग से यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो, तो अब ये यूनियन हो गया, लेकिन हमें क्योंकि एरिया शेड करना है, तो अब जब मैं यहाँ पर यूनियन कर रहा हूं तो इसमें 3 चीजें आ जाती है। देखो ध्यान रखो, इसके अंदर ओनली ए भी आ जाता है। ओनली ए का मतलब जो ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ ए में आते हैं, जैसे आप देख सकते हैं 1 और 2।
तो 1 और 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो सिर्फ ए में आते हैं, तो वो एरिया शेड होगा सबसे पहले। ये देखो मैं यहां पर एरिया शेड करके दिखा रहा हूं। तो देखो सबसे पहले मैंने वो एरिया शेड कर दिया जो सिर्फ ए में आता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट इसमें आता है जो एलिमेंट दोनों में आता है, मतलब बोथ ए एंड बी। तो आपको अब वो एरिया शेड करना है जो दोनों में आता है। जैसे आपने 3 लिया था, देखो 3 भी लिया था यहाँ पे, तो नेक्स्ट एरिया जो दोनों में कॉमन है वो भी शेड हो जाएगा। और आखिरी में वो एरिया शेड होगा जो ओनली बी होगा, जो सिर्फ बी में आता है। क्योंकि कुछ एलिमेंट जैसे आप देख सकते हैं 5 और 6 और 4, 5, 6 ऐसे एलिमेंट हैं जो सिर्फ बी में ही आते हैं, तो वो एरिया भी हमें कवर यहाँ पे करना होगा। तो इस तरह से यहाँ पर जब भी बच्चा यूनियन करता है तो 3 रीजन यहाँ पर शेड करता है, ओनली ए, ओनली बी और बोथ ए एंड बी। तो ये जो पूरा रीजन शेड हो गया, इसको हम कहेंगे ए यूनियन बी। आ रहा है समझ में कि कैसे दो सेट्स का यूनियन निकालना है। यूनियन निकालते वक्त कुछ नहीं करना, उसमें ए के एलिमेंट भी लिख देने और बी के भी लिख देने, और जो दोनों में कॉमन था उसको एक बार लिखना है, बस सिंपल लॉजिक है। और वेन डायग्राम जब बनेगा तो इस तरह से ये एरियाज आपको सारे शेड करने हैं। कौन कौन से? ओनली ए, ओनली बी वाला एरिया, और जो दोनों में आ रहा है कॉमन एरिया वो भी शेड करना है। क्लियर हो रहा है? बहुत ही सिंपल है, आराम से कर सकते हैं। अभी मैंने आपको 2 सेट्स का यूनियन करके दिखाया, आप 3 सेट्स का भी कर सकते हैं। तो इसको कॉपी करिए, फिर मैं आपको 3 सेट्स का दिखाता हूं। लिख लिया सबने? चलिए, तो आप देखिए 3 सेट्स में यूनियन कैसे किया जाता है। यहाँ वेन डायग्राम्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको ध्यान से देखिए और जरूर इनको पर प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। अब टीचर ने मान लीजिए आपको 3 सेट्स दे दिए। एक उसने ए सेट दिया 1 2 3, फिर एक उसने बी सेट दिया मान लो 3 4, और एक सी सेट दिया उसने 4 5 6 7, और उसने फिर हमें क्या बोला? फाइंड ए यूनियन बी यूनियन सी, ये निकालना है। तो वहां पर आप देख ले कि पहले बी यूनियन सी निकालना होगा, क्योंकि सीधा हम ए का यूनियन उसके साथ नहीं ले सकते, तो स्टेप टू स्टेप चलना है। जैसे बिल्कुल वैसे जैसे आप 3 नंबर जोड़ते हो, तो आपके पास 2 + 3 + 5 है, तो एट अ टाइम तो कोई 2 नंबर ही जोड़ोगे ना। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या फिर आप 3 को 5 में जोड़कर फिर 2 में जोड़ो, या फिर आप पहले 2 को 3 में जोड़कर फिर 5 में जोड़ो, ऐसे आप सोचोगे। तो लेकिन यहाँ उसने आपको पहले से बना के दे दिया। अगर वो ऐसे बना के नहीं देता, मान लीजिए वो ऐसे दे देता और फिर आपको करना होता, तो आपकी मर्जी होती किसी भी 2 को लेकर तीसरे के साथ यूनियन कर लेते आप। बट मैंने अभी आपको ऐसे दिया होगा, तो आप पहले बी और सी का यूनियन निकालो और उसका यूनियन फिर ए के साथ लो। तो आइए, तो सबसे पहले बी का यूनियन लो सी के साथ। तो जब बच्चा बी का यूनियन सी के साथ लेगा तो पहले बी के एलिमेंट लिखेगा, तो 3 लिखेगा 4 लिखेगा। अब सी के एलिमेंट लिखो, तो सी के एलिमेंट में 4 आ रहा है वापिस, तो 4 वापिस हम नहीं लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे बताओ? 5 6 और 7। अब ये कौन आ गया? बी यूनियन सी। अब हमें निकालना है ए का यूनियन बी यूनियन सी के साथ। तो अब आप क्या करो? ए का यूनियन बी यूनियन सी के साथ करो, मतलब बी यूनियन को एक सेट मानो और फिर उसका यूनियन ए के साथ करो। तो पहले ए के एलिमेंट लिखोगे, है ना, पहले ए के एलिमेंट लिखो, क्या क्या लिखोगे? 1 2 और 3। उसके बाद आप बी यूनियन सी के एलिमेंट लिखो, तो उसमें 3 आ रहा है वापस, तो 3 नहीं लिखेंगे, 3 हम लिख चुके हैं। तो अब हम लिखेंगे 4 5 6 और 7। ये देखिए, आ रहा है समझ में कि 3 सेट्स का यूनियन कैसे किया जाता है। तो 2 सेट्स का भी आना चाहिए करना, 3 सेट का भी, ठीक है। अब यूनियन ऑफ सेट्स के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें ध्यान में रखने, क्योंकि आगे क्वेश्चन हमें प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स पे भी बनाने होते हैं। तो इसको कॉपी करिए, फिर मैं प्रॉपर्टीज को समझाता हूं। लिख लिया सबने? इसको कॉपी कर लो, मेथड वाला बेटा। चलिए, लिख लिया? चलो, तो अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूं जो कि आप यूनियन ऑफ सेट्स पे लगा सकते हैं। तो यूनियन ऑफ सेट्स पर जो पहली प्रॉपर्टीज लिख लीजिए यहां पे पहले ऐसे, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी को हम यहां पर कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज के कुछ नाम है, तो उनको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को कैसे लगाते हैं, उसका कहने का मतलब ये है कि ए यूनियन बी निकालो या बी यूनियन ए निकालो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अभी आपने जैसे मैंने पीछे ए यूनियन बी किया, तो क्या आप सोचो अगर मैं बी यूनियन ए करूंगा तो क्या मेरे आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आप पहले बी का एलिमेंट लिखोगे फिर ए के लिखोगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप करके देखना, कोई आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता।
तो इस प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, या जो आप इसको कम्यूटेटिव लॉ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यू कैन ऑल्सो राइट इट एज कम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ जो होता है कि तीन सेट्स में रहता है, जैसे अभी मैं जो चीज समझा रहा था आपको कि आपने पहले ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा और उसके सामने भी ऐसे ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा, लेकिन एक बच्चे ने पहले बी यूनियन सी निकाल के फिर उसका यूनियन ए के साथ किया, और एक बच्चे ने पहले ए यूनियन बी निकाल के फिर उसका यूनियन सी के साथ करा, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ से सेम आंसर आएगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ, ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है उसको हमने यहां पे नाम दिया है आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, आइडेम्पोटेंट लॉ का मतलब क्या होता है, अगर आप ए का यूनियन ए के साथ ही कर दो तो उसका आंसर वापस ए ही आ जाएगा। सिंपल है, अगर आप ए का यूनियन ए के साथ ही कर दोगे तो उसका आंसर वापस ए आ जाएगा, है ना भाई। करके देख लेना, जैसे मान लीजिए ए के पास है 1, 2, तो मैं ए का यूनियन ए के साथ करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1, 2 का यूनियन 1, 2 के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है 1, 2 ही लिखूंगा ना, क्योंकि एक एलिमेंट लिखूंगा और फिर वापस ए के, तो वापस ए के 1, 2 बार सारे रिपीट करूंगा, एक ही बार लिखूंगा, तो लॉजिक सिंपल सही है। चौथी प्रॉपर्टी आती है उसके बाद, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि मैं अपने सेट का यूनियन किस सेट के साथ लूं ताकि मुझे ए वापस मिल जाए, है ना। ये मैं इस पे सवाल कर रहा हूं कि ए सेट का यूनियन किसके साथ लिया जाए ताकि वापस ए ही आ जाए, तो उसका आंसर होगा एम्प्टी सेट। तो याद रखें, कभी भी आप किसी सेट का यूनियन एम्प्टी सेट के साथ करोगे तो वापस आपका ए ही सेट आ जाता है, ठीक है, क्योंकि एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट होगा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है वापस ए के ही एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक। फिफ्थ प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे कहते हैं, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसे कहते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्स। लॉ ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ यूनिवर्स का मतलब है कि ए का यूनियन आपने यूनिवर्सल सेट के साथ कर दिया, तो ए का यूनियन अगर हम यूनिवर्सल सेट के साथ करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है ना यूनिवर्सल सेट आएगा, क्योंकि वो उसका पेरेंट है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट के साथ अगर ए का यूनियन किया जाए तो आपका आंसर यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि वो उसका पेरेंट होता है, इस वजह से। और एक आप प्रॉपर्टी तो नहीं, ऐसे याद रख लो कि इफ अगर ए बी का सबसेट है ना, क्वेश्चन में दे रखा है कि ए जो है वो बी का सबसेट है, तो फिर बताओ ए यूनियन बी क्या होगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, मैंने एक ए सेट लिया 1, 2, फिर मैंने एक बी सेट लिया 1, 2, 3, 4, तो आप देख सकते हैं जो ए है वो बी का सबसेट है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं। तो अब मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी, देखो बताओ ए यूनियन बी कितना आएगा यहाँ पे, तो उसमें 1 आएगा, 2 आएगा, फिर 1, 2 इसमें वापस आ रहा है बी सेट में तो नहीं लिखेंगे, और 3 आएगा, 4 आएगा, तो आप देख सकते हैं आपका बी सेट ही वापस आ गया। अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी में आपका वापस देखो कौन सा सेट आया, ये बी है ना, ये बी सेट ही तो है वापस 1, 2, 3, 4, तो इसका मतलब ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, बी के, मतलब पेरेंट ही आ गया वापस। तो वही चीज यहाँ पर भी लागू होती है, यहाँ पर भी वही चीज लागू है, क्योंकि ए अपने यूनिवर्सल सेट का तो सबसेट होगा ही, तो इसलिए ए यूनियन का यूनिवर्सल सेट से करोगे तो यूनिवर्सल सेट मतलब पेरेंट ही आएगा वापस, तो वही चीज यहाँ पर भी हो रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप यूज कर सकते हैं। तो इनको हम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन कहते हैं, और ये भी हम आगे यूज करेंगे। तो क्लियर हो रहा है आपको कि कैसे दो सेट्स का यूनियन करना है, कुछ नहीं करना, उसमें एक एलिमेंट लिखने सेट के और बी के भी एलिमेंट लिखने हैं, और जो दोनों में कॉमन था उसको एक बार लिखना है, सिंपल लॉजिक है। और साथ में कुछ प्रॉपर्टीज हैं ये जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसे कॉपी करिए, फिर दूसरे ऑपरेशन पे चलते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। चलिए लिख लिया सबने, चलिए देखिए, आइए अब सीखते हैं कि दो सेट्स का इंटरसेक्शन कैसे किया जाता है। दो सेट्स का इंटरसेक्शन मतलब आप यू नीचे की तरफ बनाएंगे, उल्टा यू बनाएंगे ऐसे, तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए ये सिंबल यूज होता है, ध्यान रखना। अब इसके अंदर जो x नाम का एलिमेंट आएगा सच दैट जो x होगा वो a के अंदर भी होना चाहिए एंड साथ साथ वो b के अंदर भी होना चाहिए। मतलब सिंपल भाषा में क्या याद रखना, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब होता है कि हमें सिर्फ कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में कॉमन है।
ठीक है। लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे यूनियन में, हम उसमें ए के एलिमेंट भी लिख रहे थे और बी के भी, और जो दोनों में कॉमन थे वो भी लिख रहे थे। लेकिन अब हमें ऐसे नहीं करना, अब हमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स ही लिखने हैं। ठीक है, कैसे करते हैं देखिए। पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर वेन डायग्राम भी साथ में करा देंगे। तो एग्जांपल देखो, मान लेते हैं ए सेट में है 1 2 3 4 और बी सेट में क्या है 3 4 5 6। तो मैंने आपसे पूछा व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, तो बस आप देखो ए और बी में कौन से कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं, 3 और 4 देख सकते हैं ना, 3 इसमें भी है, 4 और 3 इसमें भी है और 4 इसमें। तो सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को उठा के यहाँ पे लिख दो, उसे कहते हैं इंटरसेक्शन। तो पहले साफ साफ लिखा है कॉमन एलिमेंट्स। आइए इसको वेन डायग्राम से भी समझ लेते हैं। तो अगर मैं इसको वेन डायग्राम के थ्रू बनाऊंगा तो अब मैं कौन सा एरिया शेड करूंगा, देखो तो अब मैं सिर्फ वो एरिया शेड करूंगा ना जो दोनों में कॉमन है। तो इसमें सिर्फ बोथ ए एंड बी होता है, तो कॉमन एलिमेंट का दूसरा मतलब हो गया बोथ ए एंड बी। ठीक, तो बोथ ए एंड बी मतलब वो एरिया शेड करो जो दोनों में कॉमन है, सिर्फ ये एरिया शेड होगा। तो ये बन गया ए इंटरसेक्शन बी। इसमें 3 और 4 एलिमेंट्स आएंगे बस, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। Alright, clear? What is the Venn diagram for intersection of two sets? You have to only shade the common region. ठीक, तो क्लियर है। अब यहां पर एक नोट में ध्यान देने वाली बात क्या है कि हो सकता है कि जब आप दो सेट्स का इंटरसेक्शन लो तो फिर कुछ भी उसमें एलिमेंट कॉमन ही ना आए, है ना भाई, ये भी तो हो सकता है। तो अब क्या होगा, तो इफ ध्यान रखो कि अगर ए इंटरसेक्शन बी क्या बन जाए 5, ए इंटरसेक्शन बी का 5 मतलब नो कॉमन एलिमेंट्स, नो कॉमन एलिमेंट्स, कि मुझे कोई भी कॉमन एलिमेंट ए और बी सेट में नहीं मिला, तो फिर हम देन सेट ए एंड सेट बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। ठीक है, इनको फिर हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। हाँ, यहां पर हमारा जरूरी नहीं है, देखो अगर आपका ए 5 है सपोज करो एंड आपका बी भी 5 है, तो वो तो फिर ऑब्वियस ही बात है कि ए इंटरसेक्शन बी भी 5 आएगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन यहां पर क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ए भी 5 सेट नहीं है और बी भी 5 सेट नहीं है, मतलब ए और बी में से कोई भी क्या नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं, दे आर नॉन एम्प्टी सेट्स। तो इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, तो तब भी ये पॉसिबल हो सकता है कि उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो जाए, एम्प्टी सेट में आ जाए, मतलब कि उनके सेट में कोई भी एलिमेंट ना आए, इंटरसेक्शन में नल सेट हो जाए। इसमें तो कोई पता गलत फहमी है ही नहीं, बच्चे को होगी नहीं कभी भी, क्योंकि दो एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन तो एम्प्टी सेट ही होगा ना, वो तो ऑब्वियस ही बात है, क्लियर है। इसकी हम यहाँ पर कोई बात नहीं कर रहे अभी, हम इस लॉजिक पे काम करें। वी हैव टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन देयर इंटरसेक्शन विल आल्सो, जरूरी नहीं कि नॉन एम्प्टी होगा, हो सकता है कि उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो जाए, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है। इसका एग्जाम्पल देखो आप, और ऐसे सेट्स को फिर हम डिसजॉइंट सेट्स कहेंगे। तो इसको अभी छोड़ दो, ठीक है, इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल दो, ये अलग चीज है। देखो अब दो नॉन एम्प्टी सेट लो, मैंने लिया 1 3 5 और बी में मैंने क्या ले लिया 2 4 6। तो अब बताओ ए और बी में क्या कॉमन है, बताओ ए और बी में कुछ कॉमन आ रहा है, ऊपर ऑड एलिमेंट है नीचे इवन है, तो भाई ऑड और इवन में कोई कॉमन होता नहीं, तो आंसर आ गया 5। ये चीज मैं समझा रहा हूं कि ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, दोनों में एलिमेंट मौजूद हैं, लेकिन उनके इंटरसेक्शन में कुछ ना आया भाई। तो समझ जाओ अब ए और बी कैसे सेट्स हो गए, तो लिख लो यहां पर कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट। तो ये पूछा जाता है पेपर में, व्हाट आर डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट्स आर दो सेट्स जिसमें ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, हमेशा 5 होगा। तो बहुत सिंपल है, इंटरसेक्शन करना बहुत सिंपल है, सिर्फ दो सेट उठाओ, उनके कॉमन एलिमेंट उठा के लिख दो बस, अगर कुछ भी कॉमन नहीं आया तो 5 लिख दो, ठीक है। अब जैसे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज आपको यूनियन सेट्स में कराई थी, तो वैसी प्रॉपर्टीज आप किस में यूज कर सकते हैं, इंटरसेक्शन में भी। तो इसको कॉपी करिए फिर उसको कराते हैं। चले चलिए, तो इसकी प्रॉपर्टीज देख लो फटाफट। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो पहला प्रॉपर्टी वही यूज होगा
कॉम्यूटेटिव लॉ। तो अगर आप ए इंटरसेक्शन बी लो या बी इंटरसेक्शन ए लो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ से सेम आंसर होगा। ठीक है, करके देख लेंगे। फिर आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पे इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एक बच्चे ने बी इंटरसेक्शन सी लेकर ए के साथ लिया इंटरसेक्शन, और एक बच्चे ने यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी लेकर सी के साथ लिया। ठीक है, मैंने शायद आपको 3 सेट का इंटरसेक्शन नहीं सिखाया, बट वो भी आप कर सकते हैं आसानी से। जैसे यहाँ फटाफट देख लो, मान लेते हैं कि ए सेट है उसमें है 1 2, फिर एक बी सेट है उसमें है 2 3 4, और एक सी सेट है उसमें 4 5 6। तो मैंने आपको बोला कि आप ये फाइंड करो। तो ये काम कैसे करोगे बताओ? तो पहले आप बी और सी का इंटरसेक्शन निकालोगे, तभी तो आप ए का इंटरसेक्शन लोगे उसके साथ। तो बी और सी का इंटरसेक्शन बताओ क्या है? बी और सी में क्या कॉमन एलिमेंट है? 4। और अब आप ए का इंटरसेक्शन लो बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो आप देखो इसमें बी इंटरसेक्शन सी में और ए सेट में बताओ क्या कॉमन है? 1 2, और वहां पे 1 2 आ रहा है, इधर 4 आ रहा है, क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या लिखोगे? 5। ऐसे आप 3 सेट का भी इंटरसेक्शन ले सकते हैं। आ रहा है क्लियर? चलिए, थर्ड अगर हम यहाँ पे देखें तो वही आ जाएगा आइडेम्पोटेंट लॉ। अगर आप ए का इंटरसेक्शन ए के साथ लोगे तो यही आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 1,2 का इंटरसेक्शन 1,2 के साथ लो, ए सेट का ए के साथ, अगेन यू गेट 1,2। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब इसमें लॉ आएगा, लॉ ऑफ फाई कहते हैं इसको। ठीक है, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। तो अगर उसमें कहने का मतलब है कि ए का इंटरसेक्शन अगर फाई के साथ लेंगे तो क्या आएगा, सोचो। तो ए और 5 में क्या कॉमन होगा? जैसे ए मैंने 1,2 ले लिया और उसका इंटरसेक्शन मैं ले रहा हूं 5 के साथ, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? तो 1,2 और 5 में तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आएगा लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। अब ए का इंटरसेक्शन अगर यूनिवर्सल सेट से लोगे तो क्या आएगा? ऑब्वियसली बात, अगर ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ लेंगे तो वापस ए ही आएगा, क्योंकि ए उसका सबसेट है ना। तो वही तो एलिमेंट कॉमन आएंगे जो ए में होंगे खाली, क्योंकि ए और यूनिवर्सल सेट में ए के सारे एलिमेंट कॉमन आ जाएंगे, तो इसलिए इंटरसेक्शन ए होगा। ठीक है, तो ये 5 लॉज आपको इंटरसेक्शन के अंदर याद रखने होंगे। आ रहा है समझ में? अब कुछ चीजें मैं और बताता हूं। जैसे कभी कभार क्या हो सकता है कि आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको इंटरसेक्शन भी और यूनियन का कॉम्बिनेशन हो जाए। जैसे मैं यहीं से समझा देता हूँ, देखो फटाफट इधर से देखो। अभी मैंने आपको यहाँ पे ये फाइंड किया, मान लो आपको पेपर में आ गया कि आप ये फाइंड करके बताओ, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब इसमें क्या है कि आपको ए का यूनियन लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। ठीक है, तो आपने बी इंटरसेक्शन सी तो निकाल ही रखा है 4, यहाँ पे देखो। अब आप क्या करोगे? ए का यूनियन निकालोगे बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो कैसे करोगे? तो ए के अंदर क्या लिखा आपने? 1,2, और उसका इंटरसेक्शन लोगे बी इंटरसेक्शन, सॉरी यूनियन लोगे, उसका यूनियन लोगे बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो बी इंटरसेक्शन सी में कितना एलिमेंट आया था? ऊपर देखो 4 किया था मैं पहले। तो अब इसका यूनियन क्या लोगे? यूनियन मतलब इसके एलिमेंट भी सारे लिख देंगे और इसके भी लिख देंगे, तो 1 और 2 आ जाएगा, और कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा, और 4 आ जाएगा उसके बाद सीधा। क्योंकि यूनियन करते वक्त मैं यूनियन कर रहा हूँ इन दोनों का, तो यूनियन करते वक्त हमें सारे एलिमेंट लिखने होते हैं, और जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखना होता है। तो कॉमन दोनों में कुछ था नहीं, तो 1,2 लिख दिया, उसके बाद 4 लिख। अब इसमें उल्टा भी हो सकता है कि बाहर इंटरसेक्शन हो जाए, अंदर यूनियन हो जाए, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। आराम से बनाइए बारी बारी से। इससे पहले यूनियन निकालो, ब्रैकेट के अकॉर्डिंग काम करो, जो चीज ब्रैकेट में पहले उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको काफी मिलेंगे जिसमें इंटरसेक्शन और यूनियन का मिक्स क्वेश्चन होते हैं फिर वो। तो क्लियर हो रहा है कैसे हम 2 सेट्स का इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं? तो इसको कॉपी करिए, इसकी प्रॉपर्टीज को। फिर लास्ट जो एक ऑपरेशन मुझे कराना है अब, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, उसको करते हैं। चलिए, लिख लिया यहां तक? चलिए, तो आइए, वैसे तो 5 ऑपरेशन हैं, बट बाकी के 2 मैं अलग वीडियोस के दूंगा आपको, तब तक आप इनको प्रैक्टिस करना। तो तीसरा आता है अब डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप रहता है, इसको ध्यान से समझना। अब a माइनस बी, डिफरेंस के लिए 2 सेट के बीच में माइनस लगाना होता है। तो a माइनस बी का मतलब क्या होगा?
कि इसमें x एक एलिमेंट आएगा सच दैट जो a को तो फॉलो करेगा बट x इज नॉट बिलोंग्स टू b। आ रहा है समझ में? मतलब आपको ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो a में तो होंगे लेकिन वो नहीं लिखने जो b में है। आ रहा है समझ में? तो x बिलोंग्स टू a बट x इज नॉट बिलोंग्स टू b। फिर आप इसका उल्टा b माइनस ए भी कर सकते हो, तो उसमें फिर क्या उल्टा हो जाएगा, फिर x बिलोंग्स टू b होगा बट x इज नॉट बिलोंग्स टू a होगा। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और थोड़ा सा फॉर्मूला भी बताता हूँ कैसे निकालना होता है। तो नोट में आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको a माइनस बी निकालना है तो a में से आपको हटाना होगा इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे। ये फॉर्मूला याद रखो कि अगर a माइनस बी निकालना है तो a में से कॉमन एरिया हटाना है, सॉरी कॉमन एरिया बोल रहा हूँ, कॉमन एलिमेंट हटाना है। इसी तरह से अगर आपको b माइनस ए निकालना है तो b में से आपको इन दोनों का कॉमन एलिमेंट हटाना है, इंटरसेक्शन हटाना है। तो मतलब आपको डिफरेंस निकालने के लिए पहले उनके कॉमन एलिमेंट्स पता होने चाहिए, मतलब उनका इंटरसेक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू करके दिखाता हूँ, फिर इसका वेन डायग्राम भी बना दूंगा आपके लिए। देखो, तो मान लेते हैं क्वेश्चन है हमारा ए सेट में हमारे पास है 1 2 3 4 और 5, और बी सेट में हमारे पास है मान लीजिए 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला है दो चीजें निकालो, एक a माइनस बी निकालो और एक b माइनस ए निकालो। तो कैसे करेंगे देखो, तो जैसे मैंने बोला चाहे आपको a माइनस बी चाहिए या b माइनस ए चाहिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन चाहिए। तो पहले आप इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो। तो बताओ a इंटरसेक्शन b क्या आएगा। a इंटरसेक्शन b मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट्स। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट बताओ क्या है, 4 और 5। देख सकते हैं ना, 4 और 5 दोनों में आ रहे हैं। आप देखो ध्यान से कि कैसे a माइनस बी आएगा इसको निकालने के बाद। तो अगर आप a माइनस बी निकालोगे तो a में से कॉमन एलिमेंट हटा दो। देखो ध्यान से क्या आंसर आने वाला है इसमें। तो a सेट में जाओ, ये देखो a सेट में जाओ और जो a और b में कॉमन एलिमेंट आया था, इंटरसेक्शन जो आया था उसको हटा दो। क्या आया था, 4 और 5। तो यहाँ पे जाइए और यहाँ से 4 और 5 हटा दीजिए। ये देखिए मैंने 4 हटा दिया, 5 हटा दिया, तो क्या बचा बताओ, 1 2 और 3। तो ये देखिए यहाँ 1 2 3 आ जाएगा। आ रहा है समझ में? अब मैं b माइनस ए निकाल के दिखाता हूं। तो b में से कॉमन एलिमेंट हटा दो। तो आप b सेट में जाओ और उसमें से कॉमन एलिमेंट आओ। ये देखो ये तुम्हारा b सेट है। तो कॉमन एलिमेंट दोनों में कितना आया था, 4 5। तो यहां से 4 हट जाएगा और 5 हट जाएगा। तो क्या बचा बताओ, 6 7 और 8। है ना सर? तो कुछ नहीं करना है कि अगर आपको a माइनस बी निकालना है तो a में से दोनों में जो कॉमन एलिमेंट था वो हटाना है, और b माइनस ए करना है तो b में से कॉमन एलिमेंट। अब तो आप देख सकते हो जो मैं चीज मैंने ऊपर बोली थी वो हो रही है। जब आपने a माइनस बी किया तो आपका आंसर आ रहा है 1 2 3। तो आप देख सकते हैं ये 1 2 3 जो एलिमेंट है ये सिर्फ a में ही आते हैं। ये देखो a के अंदर ही 1 2 3 आता है खाली। b सेट में मैंने लिखा ना कि x a में तो आएगा बट बिलोंग टू b नहीं करेगा। तो आप देख सकते हो b में कहीं पे भी 1 2 3 नहीं आ रहा है। देखो बिल्कुल क्लियर हो रहा है। यहाँ देखो ना मैंने क्या लिखा है कि a माइनस बी मतलब x जो एलिमेंट होंगे उसमें a को फॉलो करेंगे बट बी को नहीं करेंगे। तो यहाँ 1 2 3 आ रहा है, तो 1 2 3 ए के अंदर फॉलो हो रहे हैं बट बी में नहीं हो रहे हैं, और बी माइनस ए में उल्टा हो जाएगा। फिर वो बी को फॉलो करेंगे, ए को नहीं करेंगे। है ना सर? तो ऐसे आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और बता देता हूँ, ए माइनस बी को हम ओनली ए बोलते हैं, है ना। ए माइनस बी के अंदर आप देखते हैं वो एलिमेंट आ रहे हैं जो सिर्फ ए में मौजूद है। तो जब इसका वेन डायग्राम बनेगा तो हमने वो एरिया शेड करना है ए माइनस बी के लिए जो सिर्फ ए में ही है। तो वो काम कैसे होगा, देखो यहां देखिए, दो ऐसे बना लो, ये यूनिवर्सल सेट हो गया और ये तुम्हारा ए सेट है, ये बी सेट है। तो अगर आप सिर्फ ये वाला एरिया शेड करेंगे, ये देखो ये वाला एरिया क्या कहलाता है, ए माइनस बी। और अगर आप सिर्फ ये वाला एरिया शेड करेंगे तो ये कौन सा एरिया कहलाता है, बी माइनस सी। ये देखो ना आपने क्या किया, ए सेट में से जो उन दोनों में कॉमन था, ये देखो इस ए सेट में से जो दोनों में कॉमन था, ये कॉमन ये वाला एरिया है, तो ये आपने हटा दिया। ये देखो ए सेट में से दोनों में जो कॉमन एरिया था वो हटा दिया, तो ये एरिया ही तो बचेगा इतना वाला। और इसी को हम ओनली ए भी बोलेंगे, इसी को ओनली ए बोलेंगे। और ऐसे फिर हमने यहाँ क्या किया कि बी सेट में जो दोनों में एरिया कॉमन था वो हटा दिया, तो फिर इसमें बी माइनस ए आ जाएगा। हो रहा है क्लियर वेन डायग्राम? तो ए माइनस बी करना है तो ए में और ए में से वो एरिया हटा देना है जो ए और बी में कॉमन था। बी माइनस ए का एरिया शेड करना है तो बी माइनस ए कब निकालना है, तो बी में से वो एरिया हटा दो बी सेट में से जो दोनों में कॉमन था अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो ये वाला एरिया ए माइनस बी का हो गया, उधर वाला एरिया बी माइनस ए का हो
इसको हम कहेंगे ओनली ए, उसे हम कहेंगे ओनली बी। तो क्लियर हो रहा है कैसे हम a माइनस बी और b माइनस ए निकाल सकते हैं, है ना सिंपल। तो बस अब आप इसके ऊपर क्वेश्चंस करिए, फिर भी कोई डाउट आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसे आप दो सेट्स का डिफरेंस, इंटरसेक्शन और यूनियन निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको समझाया गया है। तो बस अब प्रैक्टिस करना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फायदे में आएंगे। आप 3 सेट में भी डिफरेंस कर सकते हैं। तो वो देखो, जब 3 सेट में जाओगे ना तो पहले किसी 2 सेट पे ही काम करना, तो वो देख लेना किस 2 सेट पे पहले काम करना है, फिर जब 2 सेट का जो आंसर आ जाए उसको फिर बचे हुए तीसरे सेट के साथ काम करना होता है, जैसे मैंने आपको अभी पीछे यूनियन और इंटरसेक्शन में करके दिखाया था। ठीक है, तो अपने एनसीईआरटी ओपन करिए और देखिए उसमें ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जिससे आप यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली लेक्चर में अब आपको कराएंगे कॉम्प्लीमेंट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करना, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है हमारा, वो कर लें ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियोस ऐसी आपको हम लाके दे सकें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।